बड़ा मुद्दा जो कि ओवर द वीकेंड आया था, कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर स्वामीनाथन अय्यर। सर, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है, इसे लेकर आपका नज़रिया क्या है? इससे क्या हम एक इंडिकेटर माने कि आगे चल के बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस जो रिफॉर्म्स की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो हो सकती है? ये बहुत बुरी चीज हुई है जो मिस्टर मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये बहुत बड़ा इशू था और इतना कोई रेडिकल रिफॉर्म नहीं था कि इतना एजिटेशन होना चाहिए। आप देखेंगे लोग कहते हैं कि उन्होंने फार्मर्स एंटी फार्मर पॉलिसी की है। नहीं जी, आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन है, इतने सालों से किसानों का सबसे सबसे मुख्य ऑर्गेनाइजेशन वहां है। आंध्र प्रदेश में कन्फेडरेशन ऑफ फार्म एसोसिएशन चंगल रेड्डी का है। उन्होंने भी बोला ये रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं फार्मर्स के लिए। कोई नहीं, अगर आप देखेंगे अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, वेस्ट बंगाल में कोई किसान को इश्यूज पे उनको नफरत नहीं है। सिर्फ जो यूपी और वेस्टर्न यूपी और पंजाब हरियाणा इस एरिया का फोकस है। इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी है, वो बोलते हैं कि अगर पूरे किसानों को देखें, उनके सिर्फ 6% लोग ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का फायदा उठाते हैं और 94% नहीं उठाते। मगर ये जो 6% है वो उन्होंने जम के हजारों हजारों लोगों को बिठा दिया। जो सड़कें हैं दिल्ली के बगल में, उनको सब बंद कर दिया। और ऐसे टैक्टिक्स तो बहुत से डेमोक्रेसीज में होते हैं। अमेरिका में ऐसे हुआ है, यूरोप में बहुत बहुत मुल्कों में फार्मर्स ने ये बंद किया, वो बंद किया, हमने कहा नहीं चलने देंगे। जापान में हुआ, कोरिया में हुआ। तो डेमोक्रेसीज में ये होता है कि फार्मर्स ऐसे दंगाबाजी करते हैं। दंगाबाजी शायद ठीक लफ्ज नहीं है, मगर अपना मसल दिखाते हैं कि भाई हम सब चीज को रोक सकते हैं अगर आप हमें सरेंडर ना करें। और मिस्टर मोदी ने सरेंडर कर दिया। मगर अगर इस पे उन्होंने सरेंडर कर दिया तो और चीजों की भी तो सरेंडर हो सकता है। हर एक ट्रेड यूनियन बोलेगा अरे अगर किसानों ने अपने दम दिखाया और इसको रोक दिया। मिस्टर मोदी कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। अभी बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन वगैरह प्राइवेटाइज के बातचीत हो रही है 2 साल से। मगर उसके ऊपर मोदी साहब ने बोला था कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनमें से एक छोटा लिस्ट बनाएंगे जो बहुत जरूरी है, उनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और सबको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। आप सोचिए कि अगर इतने पता नहीं 100-200 कंपनी को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो हर एक प्राइवेटाइजेशन में ट्रेड यूनियन जहाँ उठेंगे वहां उठेंगे और हल्ला मचाएंगे। अगर वो सोचते अरे मिस्टर मोदी इतने स्ट्रांग मैन नहीं है, एक्चुअली कमजोर है, शेर नहीं है, वो तो खरगोश है। उनको उनको हम डरा सकते हैं और वो रिट्रीट कर देंगे। तो ये सब प्राइवेटाइजेशनों में ये प्रॉब्लम आपको होने वाला है। श्योर, बिल्कुल। साथ ही मिस्टर अय्यर, आपसे जानना चाहेंगे क्या यूपी इलेक्शन भी एक बड़ा ट्रिगर है? आपको लगता है कि यूपी इलेक्शन के बाद अब कृषि कानून किसी और रूप में वापस आ सकते हैं? देखिए ये फार्म एजुटेशन तो अभी अभी बंद नहीं हुआ है। अब तो मेरे ख्याल में फार्म वो किसान बोल रहे हैं कि भाई साहब अभी हम एजुटेशन खत्म करने वाले नहीं है। अब आप एक नया कानून बना दीजिए जिसके वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का कानून बन जाए और आप जब चाहे उसको बंद नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस पर भी सरेंडर कर देंगे मेरे ख्याल में और कोई चीज ला देंगे। अभी अभी बंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बोलते हैं कि यूपी इलेक्शन के पहले हमारा सबसे बड़ा लीवरेज है, सबसे बड़ा दबाव है। इलेक्शन के बाद कम हो जाएगा। इलेक्शन के पहले जितना भी आप निकाल सकते हैं आप निकालिए। और वही नहीं, हर एक ऑपोजिशन पार्टी जो है वो तो पूरा सपोर्ट देंगे किसानों को, जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी और किस्म का सपोर्ट पूरा दे देंगे।
वो ही नहीं। अब रमेश टिकैत जो है, पहले तो अब तक कह रहे हैं कि भाई ये किसानों के रिप्रेजेंटेटिव है। अब तो वो देखा है कि इसके वजह से पॉलिटिक्स में हम आ सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, हम बड़े बड़े पोजीशन ले सकते हैं, शायद मिनिस्टर बन सकते हैं। इसकी वजह से अब पॉलिटिक्स इसमें बहुत लग गया। इसकी वजह से मेरे ख्याल में आप देखिए, इस एजिटेशन को पूरा का पूरा बंद करना और सब किसानों का घर जाना, इसमें काफी टाइम लग सकता है और हो सकता है कि इलेक्शन तक कोई ना कोई एजिटेशन कराते जाए। आप देखिए। स्वामी, इंडियन इकोनॉमी पे आपका क्या व्यू बन रहा है? जिस हिसाब से इंडिकेटर्स आ रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स, और ये जो मैटर हुआ है, इसका भी क्या आपको इकोनॉमी पे किसी तरह का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है? ये इंडियन इकोनॉमी पे जरूर असर होगा, बुरा असर होगा। अभी मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि भाई हम बड़े बड़े एक बड़े एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क बनाएंगे, गैस पाइपलाइन के नेटवर्क बनाएंगे, वाटरवेज का नेटवर्क बनाएंगे, ऑल इंडिया ग्रिड बनाएंगे, सोलर एनर्जी विंड, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम। उन्होंने बोला कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो पुराने पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, पावर स्टेशन है, उनको बेच के हम नए वाले लगा। इन सब के लिए प्राइवेटाइजेशन की वजह से उन्होंने सोचा हम बहुत से पैसे निकालेंगे इस इन्वेस्टमेंट के लिए, नए प्रोजेक्ट। अब सोचिए कि हर एक ट्रेड यूनियन अब बोलेगा, अरे भाई जैसे किसानों ने एजिटेशन किया और मिस्टर मोदी साहब को बंद कर दिया, हम भी एजिटेशन करेंगे, हम भी बंद कर देंगे। अगर सिर्फ एक कंपनी में या एक कंपनी में वाह हुआ, शायद मिस्टर मोदी तब भी आगे चल सके। अगर सोचिएगा अगर 10-15 जगहों में स्ट्राइक शुरू हो जाए, वो क्या करेंगे? कोशिश होएगा ऑपोजिशन पार्टीज, ट्रेड यूनियंस को, कि हम जुड़ के एक नेशनल स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से मिस्टर मोदी पीछे भागेंगे, जैसे किसानों के पीछे वो भागे। तो ये भी बहुत बुरी चीज होगी पूरी इकोनॉमी के लिए। ये जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स नहीं चल पाएंगे, और उसके वजह से जो मिस्टर मोदी के फंडिंग है, जो पैसे चाहिए उनके बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए, वो पैसे नहीं मिलेंगे। वही नहीं, सुधारने के लिए जो सोचिए आप इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को, ये डिस्कॉम कंपनीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब बैंकरप्ट है। वो अपने सप्लायर को पैसे दे नहीं पा रहा है, इतना पॉलिटिक्स होता है उसके अंदर। तो बहुत से एक्सपर्ट कमिटीज ने बोला भाई इनको आप प्राइवेटाइज ही करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरू किया, वो इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज ने बोला कि आप तो इंडेफिनिट स्ट्राइक कर देंगे और आपके पूरे प्रदेश में कोई बिजली नहीं होगा। तो योगी ने बोला, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे मत कीजिए, अभी ठहरिए, बातचीत करेंगे। बातचीत हो रहे हैं जी, 1 साल के लिए कुछ नहीं हुआ है। सच मुझसे जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म होना है वो बहुत जरूरी है, और वहां नहीं हो पा रही। और अब ये सोचिए, अब तुम मिस्टर मोदी बोल रहे हैं, ग्लासगो गए क्लाइमेट समिट में, कि हम इतना सोलर एनर्जी, इतना ये एनर्जी, इतना नया एनर्जी बनाएंगे, और सोचते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान और विलायती भी आके $10 बिलियन, $20 बिलियन, $100 बिलियन, ये सब नए नए सोलर एनर्जी प्लांट पे लगाए। अजी इन्होंने बेचना है डिस्कॉम्स को। अगर डिस्कॉम सब बैंकरप्ट है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? और डिस्कॉम्स को अगर आपको देखना चाहते हैं कि उनको हराना बहुत मुश्किल है, और अब जब हम देख रहे हैं कि मिस्टर मोदी को हराया जा सकता है, जैसे किसौना के मामले में, और मामलों में भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म के लिए ये बहुत बुरा दिन हुआ है। और आप देखिए, मेरे ख्याल में जो प्राइवेटाइजेशन था और जो रिफॉर्म की बात अब तक मिस्टर मोदी ने बहुत जोर से किया, अब उनका आवाज धीमा 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 होता जाएगा। चलिए, तो कृषि कानून पर यू टर्न के क्या मायने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अय्यर आज अपना समय देने के लिए और इस पर अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। तो यही हम चर्चा कर रहे हैं कि और मिस्टर अय्यर का भी क्लियरली माना था कि ये ठीक कदम नहीं है पॉलिसी और रिफॉर्म्स के लिहाज से भी। इस वक्त चलिए आप बाजार पर अगर वापस रुख करें तो मार्केट में जो फॉल है वो बढ़ गया है। निफ्टी